अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 21.2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली है क्या? रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर, मुझे क्या करना है? इसको रिजॉल्व करना है किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अब क्या करूंगा मैं? जल्दी से मेंशन करूंगा फ्रैक्शन बेसिकली है क्या। उसने कहा सर मेरे पास क्या है? 18 के साथ है 21 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास? डिनोमिनेटर मेरे पास है भाई एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि बेसिकली किसके बराबर है। देखें, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है? फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर आ जाएगा ए वन के नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्स माइनस 5। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाएगा ए टू, और ए टू के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा? ए टू के साथ मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि x प्लस 2 पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो आप एक काम करेंगे, a3 जनरेट करेंगे, और a3 के नीचे अब मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पावर फैक्टर ही मीन्स फैक्टर पे क्या लगी? पावर। तो पहले पावर 1 आएगी, फिर पावर 2 आएगी, और अगर 3 होगी तो फिर क्या आ जाएगी? 3। इसके बाद कुछ नहीं करना, बिल्कुल आप सिंपल सॉल्व करेंगे। तो बताएं कैसे करेंगे। उसने कहा सर हम लेंगे एलसीएम, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो देखें, एक डिफरेंट फैक्टर कौन सा है मेरे पास? एक्स माइनस 5। और सर यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है। तो आप जब एलसीएम लेते हैं तो आप लेते हैं ग्रेटर पावर, यानी कि दोनों में से बड़ी पावर। तो मेरे पास बड़ी पावर कौन सी है? स्क्वायर। तो बेसिकली ये आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे क्या है? a1। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास a1 का डिनोमिनेटर था क्या? उसने कहा सर x माइनस 5। एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो वो x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा a1 के साथ। अब a2 पे जाइए। a2 का डिनोमिनेटर कौन है? x प्लस 2 की पावर 1। ठीक है, मेरे पास पहले कौन है? उसने कहा सर पहले तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 5। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे देखें x प्लस 2 की पावर क्या है? 1। यहाँ पे पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब एक पावर कम है, इसका मतलब a2 को मल्टीप्लाई करेंगे अब किससे? x प्लस 2 से। अब जाएं a3 के पास। अब a3 का डिनोमिनेटर आप चेक कीजिए, वो क्या है मेरे पास? उसने कहा सर x प्लस 2 होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? उसने कहा सर साथ में आ रहा है x माइनस 5। इसका मतलब a3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x माइनस 5 से। और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है? उसने कहा सर 18 प्लस 21 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है भाई? एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो दोनों के डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये डिवाइड, अगर ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा तब भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो मुझे बताएं रिमेनिंग मेरे पास बचा क्या? मेरे पास आ गया 18 प्लस 21 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ बताइए क्या है? ए वन के साथ क्या आया? एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस के बाद क्या है? a2। अच्छा, a2 के साथ मेरे पास कौन है? एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर मेरे पास आ गया a3, और a3 के साथ मेरे पास आ गया x माइनस 5। अब चाहें तो इसका नेम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, कुछ लोग इसका नाम भी इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, मर्जी है, आप रख लें, कोई मसले वाली बात नहीं। तो डायरेक्टली आंसर मेंशन कर देंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये आना शॉर्ट में 5 नंबर के लिए। हम यहाँ से आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? देखें, a1 तो एज इट इज आ गया। उसने कहा सर बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो कैसे बनेगा भाई? बताइए। ए स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आया भाई? प्लस 2। ए की जगह मेरे पास कौन आ जाएगा? एक्स। बी की जगह पे कौन आ जाएगा? 2। फिर मेरे पास क्या होता है? बी स्क्वायर, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे। अब बताएं फिर मेरे पास क्या? उसने कहा सर आगे a2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए। दो ब्रैकेट आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? सर जी, जो पहले वाला होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो x है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? दोनों से। अच्छा, जब x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद -5 भी किससे मल्टीप्लाई होगा? दोनों से। तो करवाइए भाई मल्टीप्लाई। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? 2x। -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x आएगा। और -5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस 5 टू द क्या आ जाएगा? 10।
लास्ट में देखें मेरे पास क्या है, उसने कहा सर A3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो A3x आएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 को A3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 5A3। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे लेके जाएंगे। हमारे पास क्या है भाई A1 तो हमारे पास आ गया एज इट इज। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से तो मेरे पास आ जाएगा 4x, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस A2, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया मेरे पास, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 5 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 3x, दोनों में से साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 5 की। फिर आ गया माइनस का 10x, सॉरी माइनस का 10, फिर आ गया मेरे पास प्लस A3x माइनस का 5A3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको फर्दर। A1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे A1x स्क्वायर, A1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A1x, फिर 4 को अगेन A1 से करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा 4A1, सेम एज इट इज जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा A2x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3A2x, फिर मेरे पास क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 10A2 और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का A3x माइनस का 5A3। अब आप करेंगे यहाँ पे अरेंज कैसे करेंगे, आप चेक करेंगे कि सर जी स्क्वायर कौन सी हैं, तो स्क्वायर मेरे पास ये रही, स्क्वायर ये रही। ठीक है, तो अगर अच्छा एक तो स्क्वायर हो गई, अब बताएं एक्स टर्म आपके पास कौन सी। उसने कहा सर एक्स टर्म मेरे पास ये रही, फिर एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है। अच्छा कांस्टेंट मेरे पास क्या क्या बच रहा है, उसने कहा सर कांस्टेंट मेरे पास बच रहा है ये और सर ये और ये। अच्छा स्पेसिफिकली कलर से इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो देख के बताएं मेरे पास क्या हो जाएगा। उसने कहा सर अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो पहले में क्या बचेगा A1 और यहाँ से क्या बचेगा भाई प्लस A2। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, ठीक है x टर्म में से मैंने x कॉमन लिया तो बताएं पहले में क्या बचेगा। उसने कहा बचेगा मेरे पास 4A1। अच्छा दूसरे में क्या बचेगा मेरे पास माइनस का 3A2 और थर्ड में मेरे पास क्या बचेगा प्लस का A3। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया। अब लास्ट में मेरे पास क्या बच रहा है, उसने कहा सर बच रहा है 4A1। ठीक है, और क्या बच रहा है मेरे पास माइनस का 10A2 और थर्ड में मेरे पास बच रहा है माइनस का 5A3 और इसका नाम रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब सर यहाँ पे आना, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है मेरे पास 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ पर आके थोड़ी सी प्रॉब्लम जनरेट होगी। क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि सर देखें एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ भी कितने हैं, 2 कॉन्स्टेंट, एक A1 दूसरा A2। एक्स के साथ क्या हैं, 3 वे नंबर्स हैं A1 A2 A3 तीनों हैं। और सर लास्ट में जो रिमेनिंग बच रहे हैं यहाँ भी कितना बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं A1 A2 A3। कोई सिंगल नंबर नहीं मिल रहा जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में 3 में मिला करता था कि कहीं ना कहीं वैल्यू क्या होती थी सिंगल, लेकिन यहाँ पे हर जगह 2 या 3 वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में जाके आप क्या करेंगे, आप A1 फाइंड करेंगे या A2 या A3, कोई सा भी एक कांस्टेंट आप फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या सपोज सोचा कि हम A1 फाइंड करते हैं, तो A1 फाइंड करने के लिए A2 और A3 को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि हम A1 फाइंड कर लें, फिर हम इक्वेट करके A2 और A3 निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलें ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं अगेन समझा रहा हूँ कि सर यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अगर कहीं सिंगल होता तो मैं डायरेक्ट बाय इक्वेटिंग करता और A1 A2 A3 फाइंड करता, लेकिन प्रॉब्लम ये इक्वेटिंग में आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए पहले मैं फाइंड क्या करूँगा A1, और A1 कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही जैसे हम कहाँ फाइंड करते थे, एक्सरसाइज नंबर 21.1 में। अब A1 फाइंड करना है तो A2 और A3 को क्या करना पड़ेगा, 0। तो देखें A2 और A3 में कुछ कॉमन है जिससे वो 0 बने। जी सर, x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है। तो मुझे बताएं x की जगह मैं क्या रखूँ जिससे कि 0 बन जाए। उसने कहा सर अगर x की जगह 5 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। सर कहाँ रख रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बताएं इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया सर 18 के बाद क्या है प्लस 21, फिर मैंने क्या लिखा 5, फिर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है प्लस A1 के साथ क्या होगा 5 प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा ही है, स्क्वायर मेंशन है तो हमने मेंशन कर दिया स्क्वायर।
फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर फिर मेरे पास है +a2। ठीक है, x - 5 तो क्या मेंशन करेंगे, 5 - 5। फिर आपके पास क्या है, x + 2 तो क्या आ जाएगा 5 + 2। और यहाँ पे जब आप जाएंगे a3 के पास तो a3 में भी क्या बनेगा, a3 में मेरे पास बन जाएगा, बोलिए 5 - 5। ठीक है, तो 5 - 5 जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो बेसिकली 5 में से 5 माइनस होके क्या बनेगा 0, 5 में से 5 माइनस होके क्या बनेगा 0। ऐसे ही है, तो चलें इसको आगे लेके चलें। 18 तो मेरे पास आ गया भाई एज इट इज। ठीक है, अब मैंने इनको जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बन गया भाई 105, और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ बताएं a1, सर प्लस करूँगा तो क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर। सर a2 जैसे ही आपने 0 किया तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 भी 0 बन जाएगा और a3 भी क्या बन जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों को प्लस कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 98। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा a1। बेसिकली मुझे गेम किसके लिए खेलना है, a1 के लिए। तो 49 और a1 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा 49 × 1 = 49, 49 × 2 = 98, यानी कि बेसिकली मेरे पास आ जाएगी a1 की वैल्यू। a1 किसके इक्वल आ गया भाई, a1 इक्वल आ गया किसके 2 के। ठीक है, तो मेरे पास ये है कि मेरे पास क्या आ गया a1 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, a2 चाहिए और a3 चाहिए। तो a2 और a3 क्या करेंगे, इक्वेट करके क्या कर लेंगे फाइंड। कि सर हम x² वाले को x² से इक्वेट करते हैं, x वाले को x से इक्वेट करते हैं और कांस्टेंट को किससे इक्वेट करते हैं, कांस्टेंट से। ठीक है, क्योंकि अब a1 तो हमारे पास आ गया, अब हमें वो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं इक्वेटिंग। हमने मेंशन किया सर हम क्या कर रहे हैं, बाय इक्वेटिंग। सर इक्वेट तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ पे कर रहे हैं ये बताइए। उसने कहा सर इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में आप इक्वेट कीजिए, तो जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन है। उसने कहा सर स्क्वायर टर्म मेरे पास है a1 + a2। ठीक है भाई, तो उसने कहा सर a1 + a2 किसके बराबर है भाई, ये चेक कर लीजिए। तो a1 + a2 किसके बराबर आ गया, मेरे पास आ गया -1 के बराबर। कैसे पता, देखें सर यहाँ पे x² के साथ कौन है, a1 + a2। यहाँ पे x² के साथ कौन है, माइनस है, और साथ में कोफिशिएंट क्या सपोज कर लेंगे 1। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा क्या आ गया, उसने कहा दूसरा मेरे पास है सर 4a1 - 3a2 + a3। तो मेंशन कीजिए 4a1 - 3a2, फिर मेरे पास क्या भाई प्लस a3। अच्छा सर अब ये किसके बराबर होगा, उसने कहा सर ये एक्स टर्म के बराबर होगा। तो एक्स टर्म मेरे पास बेसिकली एक्स के साथ कोफिशिएंट कौन है 21, तो यहाँ पे एक्स के साथ कौन था ये था, और यहाँ एक्स के साथ कौन है 21। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा 21 के। अब तीसरा अगर आप इक्वेट करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करना चाहें तो मत कीजिए, मर्जी है आपकी। जो मेरे पास थर्ड बच रहा है ना, चाहें तो ये इक्वेट कर लें किसके इक्वल 18 के, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। तो स्टूडेंट ने कहा सर रीज़न क्यों फ़ायदा नहीं है, सर रीज़न ये है कि मेरे पास यहाँ से मुझे मिलेगा a2। ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा a3, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था a1, मुझे चाहिए था a2 और साथ में क्या चाहिए था a3। अगर वो तीनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब मुझे इसके अलावा किसी को इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे ही मैंने पुट किया तो पुट करने के बाद बताएं कंडीशन क्या बनी, बताएं सर। एक्स की जगह क्या पुट किया हमने 2, तो फिर क्या आया 2 + a3, सॉरी 2 + a2, साथ में क्या गया -1। फिर ये 2 जो प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा भाई माइनस में। अब मुझे बताइए बेसिकली a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, उसने कहा सर -1 - 2, मेरे पास आ गया -3। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास a1 भी आ गया, मेरे पास a2 भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए a3। ठीक है, अब a3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा सर हम अगेन क्या कर देंगे पुट। सर क्या पुट कर रहे हैं, a1 की जगह सर हम पुट कर रहे हैं 2। ठीक है, एंड और a2 की जगह क्या पुट करेंगे बताइए। अभी हमने फाइंड किया सर, क्या फाइंड किया -3। ठीक है, तो चलें पुट करें, बताएं क्या कंडीशन बन रही है, चेक करें भाई। सर हमारे पास क्या आया 4, a1 की जगह हमने क्या लिखा 2, -3, a2 की जगह क्या लिखा -3, फिर हमारे पास क्या आया a3, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 21। तो 4 2 सा क्या बना 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 3 सा हो गया 9, साथ में हमारे पास आया a3 इक्वल टू क्या हो गया 21।
जैसे ही हम प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस A3 तो इक्वल्स टू क्या हो गया 21, और A3 की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे 21 माइनस 17, यानी कि बेसिकली A3 मेरे पास किसके बराबर आ गया 4 के। ठीक है, A3 किसके बराबर आ गया, उन्होंने कहा सर आ गया 4 के इक्वल, तो मेरे पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। तो अब मैं क्या मेंशन करूंगा, अब मेंशन करूंगा मैं आंसर यानी कि नाउ। सर अब बेसिकली मेरे पास सवाल बताएं, सवाल मेरे पास था क्या। उसने कहा सर सवाल था मेरे पास 18 प्लस 21 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, डिनोमिनेटर में मेरे पास था एक्स माइनस 5, और साथ में मेरे पास था एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास आया A1। सर A1 मेरे पास क्या है बताइए, A1 मेरे पास आ गया 2, A1 मेरे पास क्या आ गया 2। तो पहले मेरे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पहला फैक्टर क्या था मेरे पास x माइनस 5। फिर मेरे पास क्या है A2 की जगह क्या लिखूंगा माइनस का 3। दूसरा मेरे पास जो डिनोमिनेटर था वो क्या था x प्लस 2। ठीक है, अब उसने कहा सर मेरे पास तीसरा फैक्टर क्या A3 क्या था, उसने कहा सर आया 4, और तीसरा डिनोमिनेटर मेरे पास क्या था x प्लस 2 होल स्क्वायर। अच्छा, जो ब्रैकेट है ना सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाएं, ऐसे कोई मसले वाली बात है नहीं, और यही मेरा प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन याद रखिएगा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए।